डेजर्ट में, दसाड़ा रन है, मिनी रन है, उसमें हमने ये शूट को बहुत खेला, काफी प्रॉप्स लगे हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवेंचर विद अतिक। तो लास्ट मैंने कुछ 2 वीडियोस ऐसे बनाए थे जो पहली तो मेरी फिल्म की शुरुआत थी, उस पे मैंने वीडियो बनाया था जिसमें काफी फिल्मों के नाम लिए थे। और सेकंड वीडियो जो बनाई थी वो आप लोग मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्यार और उनकी मोहब्बत के लिए वो और एक वीडियो मैंने बनाया था। तो भाई आप लोगों का काफी सपोर्ट मिला मुझे उस वीडियो के लिए। काफी लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डीएम किया था पर्सनल कि आप आपकी लाइफ के बारे में कुछ बताएं, तो मैंने वो कुछ चीजें आपके आगे शेयर की थी। आज मैं और एक कहानी वैसे ही लेके आया हूं आपके सामने, सुल्तान ऑफ दिल्ली। यस, ये मिलन लुथरिया साहब की एक सीरीज थी सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो बहुत बेहतरीन सीरीज थी। उसमें बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस विलन्स बहुत सारे थे। उसमें से एक बहुत बेहतरीन विलन का जो रोल करते हैं, मैं पर्सनली उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं उनकी भी बात आपके आगे रखूंगा। शूट में हम लोगों ने क्या क्या किया, एक्शन शूट कैसे किए, सॉन्ग शूट कैसे किए, कौन से घर थे पैलेसेस में जो हम लोगों ने यूज किए, कौन से पैलेस थे, कौन से पैलेस के नाम है, क्या पैलेस रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं। कहां पर है, लोकेशन कहां है, आपको घूमने जाना है आप भी वहां पर घूमने जा सकते हो, बहुत बेहतरीन जगह है वो। तो पहली चीज तो ये कि रेकी की शुरुआत हुई थी जब फोन आया था मुंबई से, गौरव विचारे जो लाइन प्रोड्यूसर है मुंबई से, उन्होंने हमें हायर किया था गुजरात के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जो शूट करता हूं वो गुजरात के लोकेशंस के ऊपर शूट करता हूं, और गुजरात के बाहर अगर आपको शूट करवाना है तो मैं अमेरिका शूट करवा सकता हूं आपके फिल्मों के, मैं कनाडा शूट करवा सकता हूं आपके फिल्मों के, मैं थाईलैंड शूट करवा सकता हूं आपके फिल्मों के। और अगर आपको गुजरात के बाहर भी जाना है तो वहां पे भी आपके फिल्म की शूट करवा सकता हूं। तो बात करते हैं हम फिल्म सुल्तान ऑफ दिल्ली की, जो गौरव विचारे लेके आए थे, जो बॉम्बे के लाइन प्रोड्यूसर है, वो हमारे पास लेके आए। हमने ये फिल्म को उठाया और रेकी शुरू की। रेकी के दौरान हम लोगों ने काफी पैलेसेस दिखाए इन लोगों को, बहुत सारे पैलेसेस दिखाए। वैसे तो उनको उन पैलेसेस में से कुछ पैलेस पसंद आए। तो वो कुछ पैलेस थे इस तरीके से कि जैसे कि ऑर्चिड पैलेस था, जो राजकोट से 50 किलोमीटर है, गोंडल गांव, वो गोंडल का पैलेस है ऑर्चिड पैलेस। उसके बाद उसी का एक पैलेस है, उन्हीं पैलेसों में से जो एक ही प्रॉपर्टी के मालिक है, उन्हीं का ये ऑर्चिड पैलेस था। उनका दूसरा प्रॉपर्टी था रिवर साइड पैलेस, और तीसरा प्रॉपर्टी था उनका नवलखा पैलेस। तो ये 3 पैलेसों पे हम लोगों ने वहां पे शूट किया। उसके बाद और एक पैलेस पे हम लोगों ने शूट किया था जो गोंडल से बहुत दूरी के डिस्टेंस पे नहीं है, पास ही है, जिसका नाम था जसदन पैलेस। हाँ, जसदन पैलेस में भी हम लोगों ने शूट किया। और एक हमने वांकानेर पैलेस में शूट किया जिसका नाम था रणजीत विलास पैलेस। तो काफी पैलेसेस देखे, उसमें से ये जो पैलेसेस के नाम लिए हैं मैंने, ये पैलेसेस हम लोगों ने शूट के लिए फाइनल डिसाइड किए कि हम लोग शूट यहां करेंगे। गौरव विचारे साहब का भी विचार यही था कि ये लोकेशंस शूटिंग के लिए, ये सीरीज के लिए फिट बैठते हैं। तो मैं पहले जैसे बात करूं कि ऑर्चर्ड पैलेस ये गोंडल में ही है, राजकोट से 50 किलोमीटर आगे। वो कुछ 19th सेंचुरी में बना हुआ पैलेस था। 1930 से 1940 के बीच ये पैलेस बना हुआ था। और भाई बहुत ब्यूटीफुल पैलेस है, आपको पर्सनली भी जाना हो तो वहां रुक सकते हो। पैलेस में एक आप बोलते हैं ना कि राजाशाही जिंदगी का अनुभव कर सकते हो आप। तो आपको जाना है तो आप पर्सनली भी वो पैलेसेस घूम सकते हैं। ये जो पैलेसेस के नाम लिए ना, उसमें से जो 3 पैलेसेस है, ऑर्चिड पैलेस, नवलखा पैलेस और रिवर साइड पैलेस, ये तीनों पैलेस आप घूम सकते हो।
तो बात करते हैं हम ऑर्चिड पैलेस की। ऑर्चिड पैलेस मैंने बताया 19th सेंचुरी में बना हुआ था, 1930 1940 में ये पैलेस बना हुआ था, जो राजा महाराजाओं का घर हुआ करता था। वहां पर आपको एक बोगी भी देखने मिल जाएगी। जो बोगी है वो राजा महाराजाओं की बोगी है, वो उन्हें पर्सनली उनके पैलेसेस तक लेने आती थी। वो रॉयल बोगियों में से एक बोगी है जो आपको वहां पे देखने मिल जाएगी। अगर कुछ फुटेज मेरे पास रहे तो मैं आपको शो करूंगा। तो ये जो पैलेसेस है, यहाँ पे फ्रूट्स का एक बागान हुआ करता था, एक बाग बगीचा हुआ करता था, जहां पे काफी फ्रूट्स वगैरह हुआ करते थे और बहुत बेहतरीन गार्डन्स है वहां पर। और मैंने पर्सनली वहां पे देखा है कि भाई वहां पे मोर वगैरह बहुत आते हैं वहां पे, और बहुत ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर रहता है। मैं कुछ उसके भी वीडियोस रखूंगा, फिल्म सेट के भी वीडियो रखूंगा, जो शूट हम लोगों ने वहां किया था और कैसे उसे बनाया था उसकी भी रखूंगा मैं। उसके बाद एक और पैलेस आता है जिसका नाम है रिवर साइड पैलेस। यस, रिवर साइड पैलेस है, 1885 में बनाया था। और वो जो पैलेस है वो मनोहर गोंडली नदी के पास बना हुआ पैलेस है, इसीलिए उस पैलेस का नाम दिया गया रिवर साइड पैलेस। ये पैलेस की भी कुछ कहानी बताऊंगा कि यहाँ पे और कौन सी फिल्म के शूट हुए हैं, तो वो भी आपको सुनने में, और कुछ फुटेज रखूंगा वो देखने में बहुत मजा आएगी। तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल पैलेस है। आप वो पैलेस की भी, मैंने जैसे बताया वैसे, मुलाकात ले सकते हैं, आप वहां पे भी जा सकते हो। उसके बाद और एक पैलेस है नौलखा पैलेस। वो बना था 1748, 1748 में बना था, जो बहुत पुराना पैलेसेस है, जो महल की तरीके से जाना जाता था गोंडल में। और वो ऐतिहासिक पैलेसों में से एक पैलेस है। उसकी बनावट बहुत ब्यूटीफुल है, उसके भी कुछ फोटोग्राफ्स में रखूंगा, आप वो भी देखना। आप ये पैलेस भी बहुत बेहतरीन है। उसके बाद और एक पैलेस था जसदन पैलेस, जो 1665 में बना था। वो भी राजा महाराजों का ही पैलेस है, और हमने जब शूट किया था तब वहां के जो स्टेट थे राजा महाराजा, वो वहीं रहते थे। वहीं अभी उनका निवास स्थान मौजूद है, वो वहां पे रहते हैं अभी लाइव। आप वहां पे भी जा सकते हो, वो भी बहुत ब्यूटीफुल पैलेस है। उसके बाद और एक पैलेस था रणजीत विलास पैलेस। जी हाँ, ये वांकानेर में है ये पैलेस। ये पैलेस भी बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत बेहतरीन है। उसमें बहुत सारे एनिमल्स है, जो पहले राजा महाराजा जो शिकार करते थे उसके स्टैच्यूज भी वहां पर है। और ये पैलेस भी अपने आप में बहुत बेहतरीन पैलेस है। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी सुल्तान ऑफ दिल्ली की। जो मैंने जैसे बताया कि ये शूट लेके आए थे हमारे पास गौरव विचारे साहब, और उनके साथ उनकी टीम में थे मंगेश भाई थे, अनिमेश कालू जी थे, और संदीप भाई थे। इन लोगों के साथ काम करके बहुत मजा आया ये फिल्म के अंदर। और गौरव विचारे साहब का नेचर बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत कूल देखा है मैंने हमेशा उनको शूट के ऊपर। कितना भी टेंशन हो, चिल हो जाएगा, शूट हो जाएगा। शूट है ना, शूट ही करने आए हैं ना, शूट हो जाएगा भाई। ये उनके विचार, जो इनका नाम है गौरव विचारे, हकीकत में उनके विचार बहुत उच्च विचार है, और वही विचारों पे हमारा शूटिंग बहुत सही तरीके से आगे बढ़ा। तो ये टीम थी इनकी, और ये फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर थे, फिल्म में काम करने वाले हीरो हीरोइन थे, उनके नाम कुछ इस तरीके से थे। ताहिर राज, जो अर्जुन भाटिया का रोल करते थे इस फिल्म के अंदर। मौनी रॉय जो एक्ट्रेस थी ये फिल्म के अंदर, वो नयनतारा का रोल कर रही थी। विनय पाठक, जो काफी फिल्मों में आपने उनको देखा होगा, मैं फोटोग्राफ्स रखूंगा उनके, वो जगन सेठ का रोल कर रहे थे इसमें। अनुप्रिया गोनेका, जो इसमें संस्कारी देवी का रोल कर रही थी। अनिल जॉर्ज, जो मैंने बताया मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मैंने आपको बताया था विलन है वो, काफी पिक्चरों में विलन का रोल किया है इन्होंने। और इनका एक डायलॉग बहुत फेमस है, ये वही है, अनिल जॉर्ज सर। यस,
इनके पर्सनली मेरे साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। इससे पहले रॉ फिल्म में इनके साथ काम किया था मैंने, और उसके बाद ये फिल्म में सुल्तान ऑफ दिल्ली में भी मैंने उनके साथ काम किया। काफी मजा आया। काफी फोन पे मेरे बच्चे से वीडियो कॉल पे बात की थी उन्होंने उस वक्त, और उन्होंने मेरे साथ पर्सनली नीलेंदु बगोपाध्याय जिसने हम कुछ अर्जुन शर्मा का रोल किया था, तो इनके साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे थे। अर्जुन शर्मा जिसने नीलेंदु बोगापाध्याय का रोल किया, ये फिल्म के कास्ट थे, और बहुत सारे कास्ट है। इतने सब नाम लेने जाऊंगा तो शायद वीडियो का जो लेवल है कहीं और से और चले जाएगा। मुझे बनाना है कुछ मिनटों में, और वो चले जाएगा कुछ घंटों में। तो हम ये चीज को यहीं पे खत्म करते हैं कि ये कैरेक्टर यहाँ पे हम लोगों ने जो मेन कैरेक्टर थे इन लोगों को पकड़ के रखे, ये कैरेक्टर ये फिल्म के अंदर थे। अब ये फिल्म की शुरुआत होती है, जैसे कि मैंने आपको लोकेशंस का नाम दिखाया था, ऑर्चिड पैलेस। तो ऑर्चिड पैलेस में हमने ये फिल्म का एक सॉन्ग था वो हम लोगों ने फिल्माया था, जो बहुत बेहतरीन सॉन्ग था। तो ये सॉन्ग कुछ इस तरीके से था कि उस फिल्म के अंदर हीरोइन की गोद भराई होती है, और उस दौरान कुछ मीटिंग के अंदर चलती है विलन्स और हीरो के बीच में। तो ये पैलेस में वो शूट हम लोगों ने किया था, और ये पैलेस के अंदर पूरा सेट लगा था गाना शूट करने के लिए। वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा। फिर ये पैलेस पे से हम उठकर जाए तो नवलखा पैलेस पे हम लोगों ने फिर और एक शूट किया था। नवलखा पैलेस पे जो शूट किया था वहां पे कुछ जो मैंने विलन का नाम बताया था आपको, विनय पाठक का कुछ शॉट है वहां पर, उसमें ताहिर राज भी है उनके साथ, और जो भी शूट के अंदर उनके साथ खड़े थे, और एक छोटा मोटा शॉट हम लोगों ने वहां पे लिया था। वो बहुत अच्छा शूट था। उसमें हम लोगों ने काफी कबूतर वगैरह लेके आए थे, पिंजरों में कैद किए थे। वो उड़ रहे हैं, किसी के कंधे पे बैठ रहे हैं, डायलॉग बाजी चल रही है। तो ये शूट के अंदर हम लोगों ने काफी लोगों के वहां से कबूतर वगैरह इकट्ठा करके ला के दिए थे, और कुछ कबूतर मिस भी हो गए जो उड़ाने थे हमें। वो उड़ाने के दौरान गए, गायब हो गए, मिले नहीं। लोगों के साथ पंगा बहुत हुआ हमारा उस दौरान कि भाई मेरा कबूतर था वो मिला नहीं है, अब वो आप ला के दो मुझे। तो वो सब सिचुएशंस को भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया था। तब वहां पे एक पुजारी थे, एक पुजारी के हम कबूतर उठा के लेके आ गए थे। पुजारी जी तो बहुत गुस्से हो गए थे भाई, और पुजारी जी का कहना तो यही था कि मैं आपको श्राप दे दूंगा, आपको ये कर दूंगा, आपको वो कर दूंगा। भाई एक कबूतर थी, भाई एक कबूतर ही तो है, उसके लिए भाई एक इंसान को क्यों श्राप देते हो? पैसा ले लो, खत्म करो ये चीज को। ये सब बातें करके कुछ सर्टेन अमाउंट हम लोगों ने डिसाइड की थी, हालांकि वो अमाउंट देने लायक नहीं थी। फिर भी हम लोगों ने वो अमाउंट उनको दे के ये चैप्टर को वहीं पे हम लोगों ने क्लोज किया। उसके बाद और एक पैलेस पे शूट था जो था रिवरसाइड पैलेस। रिवरसाइड पैलेस पे हम लोगों ने जो एक्टर है, मैंने बताया नाम आपको कि विनय पाठक का, वहां पर हम लोगों ने एक घर बनाया था। उनका घर ही था, ये उनका घर ही बताया था, जिसमें तरह तरीके की पेंटिंग्स लगी हुई थी। भाई वो पेंटिंग्स आप देखो, मैं वो पेंटिंग्स दिखा नहीं सकता आपको क्योंकि थोड़ी न्यूड पेंटिंग्स थी वो, तो वो पेंटिंग नहीं दिखा सकता था क्योंकि वो विलन का घर बताया था। और मैंने जैसे बताया कि ये स्टोरी बहुत पुरानी स्टोरी बताई गई थी, तभी हम लोगों ने ये लोकेशन कुछ पसंद किए थे जो हेरिटेज लोकेशन हो, क्योंकि ये कहानी पुरानी थी, अभी के दौर की नहीं थी। तो उस तरीके से लोकेशन थे, उस तरीके से उसके डिजाइन्स किए थे। जो प्रोडक्शन डिजाइनर थे उन्होंने वैसे ही डिजाइन किए हुए थे कुछ पोस्टर, क्योंकि प्रोडक्शन डिजाइनर का ये चीज में बहुत बड़ा अहम रोल रहता है। प्रोडक्शन डिजाइनर को भाई एक अपनी अलग ही पहचान बनानी होती है फिल्मों के अंदर। तो वो प्रोडक्शन डिजाइनर के हिसाब से वो विनय पाठक का घर बनाया था, उसके अंदर कुछ फोटोज वगैरह लगाए थे। मैं बताऊंगा आपको फोटो जिसमें मैं खड़ा हूँ, पीछे फोटोज है, लेकिन मैंने वो फोटोज अपने आप को आगे रख के वो फोटोज को मैंने थोड़ी हाइड कर दी है, तो कुछ फोटोज दिखेगी आपको। वहां पे हम लोगों ने उनका एक बार भी बनाया था, ऊपर टेरेस पे एक सेटअप था, वहां पे एक एक्शन शूट हुआ था।
वो बार भी वहां पर बनाया था, मैं उसके भी कुछ फोटोग्राफ्स रखूंगा। और रिवर साइड पैलेस की मैंने जैसे बात की, तो आपने प्रेम रतन धन पायो फिल्म देखी होगी। प्रेम रतन धन पायो फिल्म के अंदर जो बहनों का घर है, यस, वो वही घर है जो हमने यूज किया है। प्रेम रतन धन पायो के अंदर सलमान खान की जो दो बहनें बताई है, जो वो बहनों का घर वही है। तो वही घर को हम लोगों ने ये घर में शूट करके दिखा, वही घर है ये, और वही घर में हम लोगों ने भी ये फिल्म का शूट किया। भाई लोकेशंस वही रहते हैं, सेटअप्स थोड़ा चेंज होता रहता है, तो आपको पता नहीं चलता कि हम कहाँ शूट कर रहे हैं, कैसे शूट कर रहे हैं। कुछ लोकेशंस भी ऐसे होते हैं जिसको आर्टिफिशियल बनाया जाता है। मैं आपको आगे की वीडियो में भी कुछ दिखाऊंगा जो आर्टिफिशियल लोकेशंस हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिल्म की कुछ अच्छी मोमेंट्स निकाली। वहां होते हुए हम इस फिल्म की मूवमेंट को हम ले गए जसदन पैलेस में। जसदन पैलेस बहुत ब्यूटीफुल है। वहां पे मौनी रॉय का घर हम लोगों ने दिखाया था जसदन पैलेस के अंदर। और इसका एक सीन था, वो भी मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि वो मौनी रॉय के साथ थोड़ा सा एक न्यूड सीन था, थोड़ा सा किसिंग वगैरह का सीन था, वो भी नहीं बता पाऊंगा आपको। तो वो हम लोगों ने वही टेरेस पे फिल्माया था, और उस दौरान शाम का वक्त था, सूरज अपनी कतार पे था उतरने के लिए, तो हमको बहुत जल्द से जल्द वो शॉट्स लेके ख़त्म करना था शूट को। तो वो पैलेसेस के कुछ फोटोग्राफ्स भी मैं आपको रखूँगा। वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स हम लोगों को मिले शूट करने के लिए। वहाँ पे भी हमने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई। मौनी रॉय का रूम था, जो रूम्स में हमने काफ़ी पेंटिंग्स किए, वो भी मैं आपको उसमें दिखाऊँगा। उसके बाद हम लोगों ने और एक शूट किया रणजीत विलास पैलेस, जो वांकानेर में है। भाई ये पैलेस भी अपने आप में बहुत अच्छी कहानी है और बहुत अच्छा पैलेस है, वो भी आपको एक दफ़ा विज़िट करना चाहिए। रंजीत विलास पैलेस के अंदर हम लोगों ने कुछ सीन्स किए थे, उसके भी वीडियोस में आपको रखूँगा। सबसे ज़्यादा अगर हमने वो शूट में खेला हो, तो वो हमने खेला है दसाड़ा डेजर्ट में। दसाड़ा रन है, मिनी रन है, उसमें हमने ये शूट को बहुत खेला है। वहाँ पे कुछ बहुत सारे एक्शन शूट किए हैं हम लोगों ने, और वो एक्शन शूट के कुछ वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखना, वो एक्शन शूट के दौरान काफ़ी प्रॉप्स लगे हैं, काफ़ी आर्म्स लगे हैं, हथियार लगे हैं जो पुराने वक्त में यूज़ होते हैं। तो जैसे रिवर साइड पैलेस की बात की, तो रिवर साइड पैलेस में भी ये शूट के दौरान जो हम लोगों ने एक्शन शूट किया था दसाड़ा में, उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी रखूंगा। जो रिवर साइड पैलेस में आकर वो गाड़ी खड़ी होती है और उस पर गोलियों के निशान है। इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी कार्स हायर करी थी, काफ़ी जीप हायर करी थी हम लोगों ने, जो ब्लास्ट करके उड़ानी थी। जो पुलिस की जीप बताई थी हम लोग, जो पुलिस की जीप बताई थी हमने, जो कॉप्स की जीप थी, और वो जीप को भी हम लोगों ने फायर किया है, उसको उड़ाया है। काफ़ी गोली वोली धय धय चल रही है भाई, और एक्शन मास्टर अपना रोल एक अलग तरीके से बता रहे हैं वहाँ पर। उनका भी कुछ शूट मैंने किया हुआ है, वो भी दिखाऊंगा आपको। कुछ आर्म्स है, कुछ हथियार है, उसकी अनगिनत, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है कि कुछ आर्म्स है, कुछ हथियार है जो अनगिनत है, उसको आप गिन ही नहीं सकते हो। इतने सब हथियार वहाँ से, डमी जो फिल्मों में यूज़ करने वाले वेपन्स होते हैं वो मंगवाए थे, वो वेपन्स यूज़ किए उसके अंदर। कैसे गोली चलती है वो भी वीडियो बताऊंगा आपको, वो भी देखना, बहुत मज़ा आएगी आपको देखने की। तो भाई ये फिल्म का एक अच्छा सा एक्शन जो शूट था, तो ये फिल्म का जो अच्छा सा एक्शन जो शूट था वो यहाँ पे हम लोगों ने शूट किया था। यहाँ पे कुछ क्रैकलैंड है, वो डेजर्ट, मतलब वो डेजर्ट क्रैकलैंड वाला डेजर्ट है, सॉफ्ट रीति का डेजर्ट नहीं है वो। तो वहाँ पे उनकी गाड़ी, विंटेज कार्स वगैरह हमने लगाई है। वहाँ पे एक सेटअप लगाया है, ऊंट वगैरह निकलते हैं वहाँ से। और मतलब ये फिल्म में जान डालने वाली काफ़ी चीज़ें मिलन लुथरिया साहब ने जान डाली है इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म के अंदर काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें रखी है
कि जो आप देखेंगे ना भाई तो आपको मजा पड़ जाएगा। तो यहां से रंजीत विलास पैलेस के पास से और एक इनका करीब में पैलेस था जिसका नाम था मोटीवाड़ी। और मोटीवाड़ी में हम लोगों ने एक शूट किया था। मोटीवाड़ी के अंदर एक मैरिज शूट था, उसका सेटअप पूरा लगा हुआ था, उसका भी एक वीडियो होगा, वो भी मैं रखूंगा आपको। तो मोटीवाड़ी बहुत अच्छा पैलेस है। वो पैलेस की भी कहानी ऐसी है कि वो नदी के पास जुड़ा हुआ पैलेस है और नदी पास में होने के कारण वहां पर एक स्टेप वेल बनाई गई है। जो स्टेप वेल आपको अंदर पूरी घूमने के लायक है। स्टैर्स है, फिर एक पोर्शन चलने का है, फिर स्टैर्स है। मतलब वो जो वाव है, वो वाव का स्टेप वेल है, वो स्टेप वेल का आप सही तरीके से घूमने का भी और फोटोग्राफी का भी मजा उठा सकते हो वहां पर जाने के बाद। वो स्टेप वेल बहुत खूबसूरत है, उसके भी कुछ फोटोग्राफ्स होंगे, वो भी मैं रखूंगा, वो भी आप जरूर देखना। तो मैंने वीडियो फोटोज कुछ रखे हुए हैं, वो आप देखते रहना। ये फिल्म के अंदर खास बात ये रही थी भाई कि ये फिल्म डे नाइट शूट चलता रहता था ये फिल्म का। और ये फिल्म के अंदर ज्यादातर कुछ 3-3.5 महीने तक मतलब ये शूट चला था। 19 डेज के आसपास ये शूट चला था। तो रमजान महीना भी आ गया था ये रोजों के अंदर। मेरे मदर फादर भी अमेरिका से यहाँ पर आए हुए थे और वो भी मुझे देखने के लिए तल पापड़ हो रहे थे कि मेरा बच्चा, हम लोग कुछ महीनों के लिए आए हैं और वो शूट पे है, पता नहीं कब आएगा। मुझे शूट पे से छुट्टी भी मिली कि आप जाना हो तो जा सकते हो, लेकिन भाई कहते हैं ना कि काम में एक अपनी दिलचस्पी ऐसी होती है ना कि आप आपका काम छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अगर आपको सही तरीके से काम में दिल लगा है आपका, तो आप वो काम को स्किप नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं। अगर घर की किसको नहीं पड़ी भाई, हर किसी को बोलो घर जाना है भाई, रेडी, बैग बिस्तर पोटला लिया और चले, आओ भाई चलो ना घर जाके आते। नहीं, मैं घर नहीं गया, मैंने पूरा 3 महीने का शूट वहीं पे किया। ये जो आपको पैलेसेस के नाम बताए थे, जैसे रिवर साइड पैलेस है, ऑर्चर्ड पैलेस है, नवलखा पैलेस है, जसदन पैलेस है, रंजीत विलास पैलेस है और मोटीवाड़ी है। ये पैलेसों पे ही मैंने मेरा पूरा वक्त निकाला और पूरे वक्त के अंदर सब सेलिब्रिटीज के साथ बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल के काम किया। जो सेलिब्रिटीज है उनके नाम मैं जैसे देते जाऊंगा, वैसे मतलब जो सेलिब्रिटीज हैं जिनके नाम मैंने आगे दिए थे उनके साथ मैं अपनी कुछ तस्वीरें लगाते जाऊंगा, आप देखना। ये फिल्म के अंदर कुछ खास बात ऐसी थी, जब हम डेजर्ट में शूट करने जाते थे तो डेजर्ट में हमारा काफिला हुआ करता था भाई। 7-8 वैन लगा करती थी, जो वैनिटी वैन होती है सेलिब्रिटीज के लिए। उसके सिवा उसके साथ और कार्स हुआ करती है, जो विंटेज कार्स है, वो हम लोग फ्लैट बेड पे लेके आते थे और शूट के लिए उतारते थे। शूट खत्म होने के बाद वापस से वो फ्लैट बेड पे चढ़ जाती थी गाड़ी। और ये शूट के अंदर हम लोगों ने भाई मैं आपको बताऊं कि काफी लाइट्स की गाड़ी होती थी वहां पर, ग्रिप्स की गाड़ी होती थी वहां पर, क्योंकि लाइट एक बहुत अहम काम करती है शूटिंग के अंदर। मैं दिखाऊंगा आपको कुछ फोटोग्राफ्स के अंदर कि जहाँ पे लाइट्स कितनी लगी हुई है। आपको लगेगा भाई इतनी सब लाइट्स क्यों लगाते हैं। आप जो पर्दे पे चीज देखते हो ना, आज मैं भी आपके सामने बैठा हूं ना, तो कुछ लाइट्स में ही बैठा हूं। मेरी जो ब्यूटी आती है ना, वो लाइट्स में आती है। अगर लाइट्स हम बंद कर देते तो फिल्म की ब्यूटी नहीं रहती है। तो ये लाइट्स का बहुत बड़ा कमाल होता है फिल्मों के अंदर। तो काफी लाइट्स लगाई गई थी और काफी गाड़ियों का आना जाना चलता रहता था। मैं वो वीडियो आपको रखूंगा, जो अर्ली मॉर्निंग का वीडियो है, जो काफी काफिला आता है और शूटिंग में लग जाता है काम करने के लिए। तो आप शूटिंग में नहीं तो 150 से 200 लोगों का क्रू हुआ करता है। मतलब इतने लोगों का खाना पीना ये वो सब हम लोग ही अरेंज करते हैं और शूटिंग की सब चीजें हम ही अरेंज करते हैं। खाना पीना, गाड़ी घोड़ा, हर चीज लाना ले जाना, ये सब हमारे जिम्मे होती है। तभी तो हमें कहते हैं लाइन प्रोड्यूसर। लाइन प्रोड्यूसर का काम यही होता है भाई कि आपको कोई चीज में मना नहीं करना होता। रिक्वायरमेंट है अगले इंसान की, आपको पूरी करनी होती है। अगर नहीं पूरी होती तो आप कह सकते हो कि सर ये चीज अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पर, तो
पॉसिबिलिटी बहुत कम है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ हो जाएगी। आपने अगर किसी को मना कर दिया कि ये चीज़ होगी ही नहीं, तो वो एक नेगेटिव थिंकिंग को लेके आपको पूरे फिल्म में आपको परेशान करेगा, आप परेशान होते रहोगे और आपका ट्यूनिंग नहीं होगा और फिल्म आप सही तरीके से निकाल नहीं पाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपका ट्यूनिंग अच्छा होना ज़रूरी है फिल्म के अंदर। तो भाई मेरा ट्यूनिंग कुछ इन लोगों से अच्छा ही रहता था, तभी मैंने 90 डेज ये शूट के अंदर, ये फिल्म शूट के अंदर जो सीरीज थी सुल्तान ऑफ दिल्ली, इसमें काम किया। बात करें सुल्तान ऑफ दिल्ली की, तो ये एक कहानी के ऊपर से फिल्म है, ये कोई सत्य घटना के ऊपर फिल्म नहीं है। ये अर्नब रे करके एक लेखक थे, उन्होंने ये कहानी लिखी थी सुल्तान ऑफ दिल्ली, और ये सुल्तान ऑफ दिल्ली की कहानी वहां से उठा के मिलन लुथरिया साहब ने हमारे सामने रखी थी। तो भाई ये सीरीज एक मर्तबा आपने नहीं देखी तो जरूर देखना, सुल्तान ऑफ दिल्ली। इसके अंदर हमारा रोल बहुत अच्छा रहा है, हमने बहुत बखूबी से बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, और काफी चैलेंजेस आई थी ये शूट में, वो चैलेंजेस को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से फेस किया था, और कुछ चैलेंजेस को हमने नजरअंदाज करके इस शूटिंग का सिलसिला जारी रखा था। और ये शूटिंग के दौरान मिलन लुथरिया साहब भी हमसे बहुत खुश थे, वो पर्सनली मिले थे हमसे, बहुत थैंक यू कहा था इन्होंने कि आपने अपना दिल जान सब कुछ लगा दिया इस शूटिंग के लिए, और मेरे लिए इससे बेहतर चीज कोई नहीं है कि अगला बंदा मेरी शूटिंग के अंदर अपना योगदान कैसे देता है और कितना देता है। तो भाई ये थी मेरी कहानी सुल्तान ऑफ दिल्ली के साथ। तो मैं कुछ वीडियोस वगैरह आपको रखूंगा इसके ऊपर, आप जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगी। और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और आपको मेरी चैनल का नाम तो पता है ना, एडवेंचर विद अतिक। और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने के बाद मेरी चैनल को और ऊपर तक लेके जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी चैनल को देखते हो, आपका मुझे बहुत साथ सहकार मिलता है, आपकी प्रेरणा हो से ही मैं आगे बढ़ रहा हूं, और ये आपका ही योगदान है कि आज मैं आपके सामने इस कैमरे के ऊपर कुछ स्पीच दे पा रहा हूं, जो आपको बता देती है कि भाई फिल्म शूटिंग में फिल्म कैसे होती है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।